बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन गिरामी, पिछले दिनों शहर लाहौर के इलाका इछरा में पुलिस और नशेइयों के दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म का पुलिस मुकाबला हुआ, जिसकी वीडियो बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया पर। और नशेइयों ने पुलिस वालों से उनकी गन्स छीनकर पुलिस वालों को दौड़ा दिया। पहले वीडियो देखते हैं, फिर वापस आकर जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस वालों के इस पुलिस मुकाबले पर क्या जज्बात। यार मुझे ये बताएं, इतना रौब है पुलिस का और ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस का, ये नशेइयों ने दौड़ा दिया आपको? सुन हुण गल्लां शरीके दी गल्लां सुन। अल्लाह ने उन्होंने मौका देता, उन्होंने ने इहो चलाई जाना। जब तक फिल्म घसदी नहीं पुलिस दी जान छुटनी नहीं। शम 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 शुम, ब्रेकिंग न्यूज, नशेइयों ने पुलिस वालों को भगा दिया। वो देखे गन छीन ली, वो देखे पुलिस वाले भाग रहे हैं, वो देखे पुलिस वाले छुप रहे हैं, वो देखे पुलिस वाले गिर गए हैं। अल्लाह उन्होंने मौका देवे। और किड्डा तेरा महकमे च ना है मुश्ताक कमांडो, ते गन तेरे को खो के लै गए नशई, ते ना तेरा किड्डा मुश्ताक कमांडो। साहब जी, बंदूक चो उन्नी स्पीड ना गोली नहीं निकलती जिन्नी स्पीड ना नशई वट्टा मारते ने। भाई नशई ना हो गए, फास्ट बॉलर हो गए कि एडी स्पीड ना वट्टा मारते ने। ओए हौसला करीदा हुंदा। हौसला कित्थों करदे साहब जी? आ डाकू साडे को पिस्तौल ते गन खोंदे ने ना, ते लत्त ते गोली मारदे भी मगर ना दौड़े। और नशइयां ने बंदूकां खोईयां सी, उन्हां दा की पता सीधी दिल ते गोली मार दे, बंदा बयान भी नहीं दे सकदा। वैसे आपके क्या जज्बात हैं ये जो सारा वाकया हुआ है? और साडे जज्बात की पुछण दे हो? जज्बात ते महल्ले दे बच्चों दे वेखण वाले सन। अज तो गन खवा के नसे ने ते पूरे महल्ले दे बच्चे ताड़ियां मार सन, भाग गई पुलिस, भाग गई पुलिस, भाग गई। डुब के मर जाए। वेख्या ही ये हुण जद तक तू जीवना ना तेनू ये वेखना ही पैना सारा कुछ। तू तो इंज दस्सिया जिवें मियां शहबाज दस्सिया। एडा वड्डा लीडर नस सकदा ते सिपाही नहीं नस सकदा। अच्छा, आप लोगों ने किया क्या उन नशेइयों के साथ बाद में? ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ। इसे बहाने बुजदार साहब नूं कोई कम लभ पिया। चल लग गए ਓਏ ਹੌਲੀ ਮਾਰੋ ਭੈੜਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਝਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੁਰਤ ਤੇ ਕਦੀ ਝਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਝਾਰੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਈਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 2-4 ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਨਵੇਂ। ਓ ਨਸ਼ਈਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਨਣਾ। ਓ ਤੇਰੀ क्या कर रहे हैं? ਹੌਲੀ ਓਏ ਭਾਈ। वो बेचारे नशेई हैं, आप तशद्दुद कर रहे हो। ओहो भाई बड़ी तकलीफ हुई है ह्यूमन राइट दे चैंपियन भाई जी। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਈ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਕੋ ਪਣਵਈਏ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓ ਭਰਾ ਹੌਲੀ ये क्या कर रहे हैं? रोके इन्हें, क्यों मार रहे हैं यार? इंसान है ये। ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ इंसान और फरिश्ता। नहीं तो मैंने क्या गलत कहा है? बात यह है कि वो नशा करते हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करें ना उनके खिलाफ। उन पे तशद्दुद क्यों कर रहे हैं? ये बेचारे काबिल रहम लोग हैं। वाह तेरे सदके जावा पाटाई वालिया, जिस दिन मेरे को पैसे आ गए मैं तेनों अपना वकील रखा। और उसी फीस दे विच मेरा केस भी लड़ना। काफी देर तो तेरी भाभी लड़ के गई ते उन्हें लड़ के ही जाना। जदों तू घर ही नहीं जाना, पुल थले पिया रहना, ते बीवी ने ते पेके ही जाना ना। यार इहदे च मेरी की गलती है? मियां साहब की गलती है। थां थां ते पुल बना के आप लंदन चले गए ने। ओ वीर ओ मेरे भरावा, क्यों इन्ना मैनू मारी जाना? मैशत मैं सुटी ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। अच्छा बात सुने, आपने जो भी तफ्तीश करनी है, जो भी कार्रवाई करनी है, वो इंसान है, पाकिस्तानी है। जो भी इल्जाम है उस हवाले से तफ्तीश करें, मगर तजलील तो ना करें, उनकी कुर्सी पे बिठाए उन्हें। अल्लाह तेरियां जिंदगियां करे पाटाई वालिया, अल्लाह तेरियां हयातियां करे, मौला तेनू वड्डा आईजी बनावे ताकि ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। इस तरह का बंदा 302 का मुजरम नसा दिंदा हुंदा। भाई ठीक है, उससे कत्ल हो गया, लेकिन उसे वाशरूम तक तो जाने दो। अगला वाशरूम की कंध फाड़ के दौड़ जाता। ਤਰੱਕੀਆਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਵੀ। ओए वेखी ओए 40,000 के कंप्यूटर ते ना बैठ वे। यार देखो यार, एक भाई ने साडी इन्नी इज्जत रखी है
ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ 22ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਸ਼ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਫਾੜੋ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਓਏ ਲਾਂ ਦੇ ਲਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਫੜ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਗਲਤ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਫੇਰ ਨਸ਼ਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜਦਾ ਹੀ ਆਹੋ ਸਾਡੀ तो महीना मीडिया ने जान नहीं छड़नी थाने में तशद्दुद के दौरान मुजरम हलाक हो गया मुजरम भावे आप आखिरी सामते होवे हाय मीडिया हाय अच्छा एक बात बताएं मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी बाबर बोइंग 737 ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਠਾ ਸੜਕ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੋਇੰਗ 737 ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਲਗੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ ਐ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਏਡਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਏ बात यह है कि जो नशे वाले लोग हैं ना, ये हमारी हमदर्दी और तवज्जो के मुस्तहिक। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਤੀਆਂ ਕਰੇ ਭਾਟਾਈ ਵਾਲਿਆ ਜਿੰਦਾ ਰਵੇਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਡੱਬਾ ਸੁੰਘਾਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਓਏ और सुने मेरी बात सुने, मेरी बात। ਤਵੱਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਤੂੰ ਮਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਰੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਆ ਕਰ ਹਾਂ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बहुत ही तकलीफ दे हैं। तकरीबन 7 मिलियन का मतलब है तकरीबन 70 लाख अफराद पाकिस्तान में किसी ना किसी किस्म के नशे में मुब्तला हैं। ਲੈ ਬਈ ਭਾਟਾਈ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ हाँ जी तहरीके मुहिब्बे मनशियात ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਲਓ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਜੀ 70 लाख अफराद नशा करते हैं और तकरीबन 45 लाख अफराद उनमें से वो हैं जो आदी हैं, यानी कि मुस्तकिल तौर पे नशा करते हैं। आप कह सकते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर इन्हें नशे की तलब होती है और ज़रूरत होती है और इनको इलाज की ज़रूरत है। और हाल ये है कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है ANF, उसके तहत सिर्फ 5 सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में जो इनकी रिहेबिलिटेशन का, जो इनकी सेहत का ख्याल रखते हैं। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, कराची और एक शहर और है और गालिबन लाहौर इसमें शामिल ही नहीं है। ये हाल है। उसके अलावा चंद एक प्राइवेट इदारे हैं जो मनशियात के आदी लोगों का इलाज करते हैं। बाकियों को हमने ऐसे छोड़ दिया है जैसे ये हमारे बच्चे ही नहीं हैं, हमारी औलादें ही नहीं हैं, हमारे मुल्क के बासी ही नहीं हैं। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਤੀਆਂ ਕਰੇ ਭਾਟਾਈ ਵਾਲਿਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੜ ਫੜ ਐ ਸੁੰਘ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾ ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਯਾਰ अच्छा बैठे आप, ਯਕੀਨ ਇੱਧਰ ਲਿਆ तशरीफ ਐਡੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਤ ਸਹੀ ਪੈਣ ਉਹ ਫੜ ਲਾ ਏ तशरीफ रखें। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ 71 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰੇ ਮਾਰੇ ਓਏ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਵਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ और अंदाजा करें कि कुछ अरसा कबल जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है नारकोटिक्स कंट्रोल के ऊपर, उसको ANF ने यानी कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स वालों ने यह मुत्तला किया था कि तकरीबन 700 दहशतगर्दी में 10 साल में तकरीबन डेली की बुनियाद पर 39 अफराद जो हैं, 39 पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। ये अलग बात है कि दहशतगर्दी के हवाले से उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं मुमलिकत के लिए, रियासत के लिए। मगर ये जो हमारे लोग नशे में जा रहे हैं इसके भी नुकसानात कम नहीं हैं। पिछले 10-12 साल में रोज़ाना की बुनियाद पर 39 अफराद तकरीबन अपनी जान से गए हैं दहशतगर्दी के मामले में। 700 अफराद 700 नशे के अफराद डेली जान से जाते हैं, ये ANF का कहना है। पाकिस्तान में 700 अफराद की जान लेता है नशा। तो इससे आपको नशे के जो नुकसानात हैं पाकिस्तानी सोसाइटी पर, उसके हुजम का अंदाज़ा हो रहा होगा। 700 अफराद अगर रोज़ाना मरते हो तो उन 700 ख़ानदानों का क्या होता होगा जिनके ये घर के फर्द होते हैं। ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੁਣ ਭਾਟਾਈ ਵਾਲਿਆ ਯਾਰ ਲਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇੜਿਆ ਲਾਦ ਸਹੀ ਯਾਰ ਇਮਾਨ ਨਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ अच्छा बैठे मां, तशरीफ रखें। ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗੇ तशरीफ रखें। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 70 ਲੱਖ ਕੀ ਗੱਲ ਨੀ ਲਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਟਾਈ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਮੰਗਵਾਓ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਦਾ ਕੱਪ ਕੱਪ ਦੋ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆ ਮੀਡੀਆ ਹਾਏ ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਮੀਡੀਆ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਥੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ,
ਉਹ ਥਾੜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੂਸ ਮੰਗਣ ਡਏ ਨੇ। अच्छा मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं आपका नाम है बाबर? हेलो, प्लीज अनाउंस माय फुल नेम। ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ ਗੱਜੂ ਮੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇ। और मेरा फुल नाम है बाबर बोइंग 737। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। सारी नशे उसके आगे लेट जाए। लेट तू तो लेट पहले। बाबर साहब, ये आपने भी बड़ी गलत हरकत की। एक तो आप नशा करते हैं, ऊपर से आपने पुलिस वालों से उनके हथियार छीन लिए। एक मिनट जरा मैं कंफर्टेबल होके बैठता हूं। बात यह है भाईजान, हमने कभी कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं की। तो ये क्या हरकत थी? ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਸੀ। ਇਨमें ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਨਾਇਆ ਕਰ ਭੈੜਿਆ ਖਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਘੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਲਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। नए सेगमेंट के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। ਯਾਰ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਜੇ ਹੱਥ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਡਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਾਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਸਲੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਐਡਾ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਨਾ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन ग्रामी, सियासी थिएटर के देखने वाले बखूबी जानते हैं कि रशीद मिस्त्री साहब PMLN को वोट देना चाहते थे, मगर उनकी फैमिली ने, उनकी अहलिया ने उन पर दबाव डालकर, इखलाकी दबाव डालकर और दीगर ज़राए से दबाव डालकर उनसे PTI को वोट डलवा दिया था। अब रशीद मिस्त्री साहब का ताल्लुक है PMLN से, फैमिली सपोर्ट करती है PTI को। देखते हैं कि रमज़ान के दिनों में रशीद मिस्त्री साहब के घर क्या हो रहा है। ले अखलाकी दबाव डाल के वोट डलवा लिया ना। मेरा खावंद है केली जफर है जिदे ते अखलाकी दबाव डाल के माफी मंगवा लांगी। ਬੇਬੇ, हाँ ਇਹ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, की ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ Me Too ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ? ऐ बड़ा खोचल पाइए एने थाने जाके ऐ कह के बच जाना कि हैं मैं ते डोरा, मैनू तो सुनाई नहीं देंदा। मैनू की पता है ए मी टू कह रहे ने कि लव यू टू कह रहे ने। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ, हाँ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡੋਰਾ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਈ? किवें ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ, ਉਹਨੇ ਡੋਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਏ ਡੋਰੇ, ਲਵ ਯੂ ਟੂ। ਡੋਰਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਮੀ ਟੂ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਇਆ ਡੋਰਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਮੀ ਟੂ ਦਾ। ਪਾਓ ਲੰਮਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਲ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੀ ਟੂ ਦਾ ਪੰਜਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਆਹਾਹਾਹਾ, ਡੋਰੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਖੁਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। लो ब्लैक होल ते रिसर्च कंप्लीट हो गई जनाब दी। मियां शहबाज शरीफ का लंदन से वापस ना आने का फैसला। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਭਾਲੇ ਹੋਣੇ। आ पढ़ो खबरा, ए खबरा पढ़ो। ओए मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। छोटे भी होरा ने क्या, तू अपना एनआरओ अपने कोल रख, ए मैं चला लंदन, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ, हाँ जी, ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਗਲ ਗਏ ਨੇ? नहीं हाले कच्चे ने। ਇੱਕ ਤੱਤਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਆਲੂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰ। पिछली बारी भी कच्चा आलू मारे जाके 50 रुपए किलो बेच आए सी। ओ पुत्र, ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 16 ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਲਓ। ਐਵੇਂ ਇਹ PTI ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਮ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਐ ਲੰਦਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੱਕਣਗੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਏ ਵੇਖੋ, ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਏ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਲਓ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਲੰਦਨ ਹੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਆ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਣ। ਹਾਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਕੱਛੂ ਘੁੰਮਿਆ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਮਰਦਾ। ਉਹ ਰਸ਼ੀਦ ਮਿਸਤਰੀ ਡੋਰਿਆ ਟੂਟੀ ਲਾ ਲੈ ਟੂਟੀ। ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਓਏ ਆਹੋ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਇਕਤਦਾਰ ਚ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੱਤਾ ਪਾਰਾ ਪਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਓਏ। ਆਹੋ ਉਹ ਊਂਠ ਦੀ ਕਰਤਨ ਨਾਲ ਲਮਕ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਟੂਟੀ ਲਾ ਲਾ ਟੂਟੀ। ਤੇ ਊਂਠ ਦੀ ਧੌਣ ਨਾਲ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਲਮਕਦਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਆ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਢੋਲਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਈ। ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ। ਹਾਏ 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 ਉਹਦੇ ਖੇਖਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਖਬਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ 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 ਇਹ ਖਬਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਨਸੀਬ ਕਿੱਥੋਂ। ਹਾਏ ਪਹਿਲੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ। रमजान से पहले ही महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई। ਓਫੋ ਨਾ ਰਸ਼ੀਦ ਮਿਸਤਰੀ ਡੋਰਿਆ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖਬਰ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਡੈਮ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੋਤੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। की ਓਫੋ ਰਸ਼ੀਦ ਮਿਸਤਰੀ ਡੋਰਿਆ ਤੂੰ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੋਤੀਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। हैं ਓਫ ਮੋਤੀਆ ਮੋਤੀਆ ਮੋਤੀਆ। हाय ए गाना कड्ढ नहीं है। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह आ सुनदे पे जे एदियां गाना सुन के मेरी मंजी दी दौड़ ढिल्ली हो गई। ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਛੱਡੀ ਏ। ਆ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸ਼ੀਦ ਮਿਸਤਰੀ। ओ मेरे भरावा ये जुल्म हो रहा जुल्म। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਗਿਆ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਟੂਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਟੂਟੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਸੁੰਨ ਨਾ ਖਾ ਲਈ ਰਸ਼ੀਦ ਮਿਸਤਰੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ ਅੰਜਲੀਨਾ ਜੂਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ ਏ। ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਵਾਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਓਏ ਇਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਰੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਓ ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਚੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਪੂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਲਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਖਾਲੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। अरे अब नहीं आएगा तेरा शेर, लग गया उसका ढेर। अरे मगर ये बल्ले वालों ने भी कुछ कम नहीं की। अरे भाई पहले 20 की गिलोरी मिलती थी, कितने की? 20 की, अब 40 की हो गई गिलोरी। खा गए 40 की। एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਇਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ओफो अरे ये कौन सी डिलीवरी की बात कर रहा, मैं तो गिलोरी की बात कर रहा हूँ। गिलोरी खा
Stay with us, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, नए सेगमेंट के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत हैं। आज जो गीत हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं, तकरीबन 41 बरस पुराना ये गाना है, और आज भी आप सुने तो इसके सहर में खो जाते हैं। 6 जनवरी 1978, जुमा 6 जनवरी 1978 को एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था अंबर। पैरागॉन फिल्म्स ने इसे रिलीज किया था। नजरुल इस्लाम साहब इस फिल्म के डायरेक्टर थे। बुनियादी जो फिल्म का आइडिया था, ये एक सोशल फिल्म थी, बुनियादी आइडिया भी, बुनियादी ख्याल जो था वो भी नजरुल इस्लाम साहब का दिया हुआ था। रोबन घोष साहब ने इसका लाफानी म्यूजिक दिया था। सारे गाने इसके बहुत अच्छे थे, मगर जो गीत आज हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं वो तो बाकायदा लाफानी था। हसन आफंदी और मेहदी कजलबाज इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे। तस्लीम फाजली साहब और कलीम उस्मानी साहब ने इस फिल्म के गीत लिखे थे। अंबर अपने वक्त की सुपर हिट फिल्म थी। कराची में कोहिनूर सिनेमा में ये तकरीबन 80 हफ्तों से जायद सिनेमा स्क्रीन पर ये लगी रही। मोहम्मद अली, नदीम, मुमताज़, मुशर्रफ शाहीन, मुनव्वर सईद, अलाउद्दीन और लहरी साहब इस फिल्म के नुमाया सितारों में शामिल थे, और दीबा बेगम ने एक गेस्ट अपीयरेंस दी थी फिल्म अंबर में। रोबन घोष साहब की कॉम्पोजिशन को गाया था मेहदी हसन खान साहब ने, और दिलचस्प बात यह है कि दीबा बेगम की इसमें गेस्ट अपीयरेंस थी इस फिल्म में, और सबसे जो सुपर डुपर हिट गीत था जो आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो दीबा बेगम पर ही पिक्चराइज हुआ था और मोहम्मद अली साहब पर। और आज पेश कर रहे हैं फराज भट्ट। कहने फराज भट्ट साहब, क्या कहने। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, नए सेगमेंट के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारा सेगमेंट है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़, और आज बड़ी ही दिलचस्प खबर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और आपने देखा होगा कि फेसबुक के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से उसकी जो फ़वाइद हैं उस पर तो बात होती ही रहती है, दुनिया भी जानती है, मगर जो उसके नुकसानात हैं और किस तरीके से सोशल मीडिया ने हमारी जो तवज्जो है वो इस कदर इतनी शिद्दत से अपनी जानिब मबजूल करा रखी है कि अपने प्यारों तक को वक्त देने का हमारे पास टाइम नहीं है। ਉਹ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਬਰੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਾ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹੋ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ। ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, भाई मैं फेसबुक देखूं या तुम्हें देखूं? कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा मर ही जाओगे। अच्छा, ये जो खबर है ना, ये भी फेसबुक के ही हवाले से है। मर्दान के इलाके में एक खातून ने बाकायदा मुकदमा दर्ज करा दिया। खातून पुलिस स्टेशन में शिकायत लेकर गई कि उनका शौहर जो है वो उनसे बातें नहीं करता है, घर पे तवज्जो नहीं देता है, बल्कि सारी रात बैठा फेसबुक इस्तेमाल करता रहता है। खातून पर्चा दर्ज करान गई, अगे पुलिस वाले सारे फेसबुक ते ऑनलाइन। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਫੈਂਟੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। क्यों ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। यार है तो बेचारे की बीवी ना, और उसका गिला क्या था, उसका गिला ही यही है कि भाई ये सारी रात फेसबुक पर, और खातून का गिला ये है, खातून का मौक़िफ़ ये है कि ये सारी रात लड़कियों से फेसबुक पर बातें करता है। अब अगर कोई शौहर सारी रात गैर लड़कियों से बातें करेगा, बीवी पर तवज्जो नहीं देगा, तो आखिर बीवी क्या करेगी? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਣੇ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੀ ਕਰੇਗਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। अच्छा, हम इस पे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि वेस्ट में, चूंकि वहाँ पे आदादो शुमार को कलेक्ट करने का बाकायदा काम किया जाता है, हमारे पास तो आदादो शुमार उस तरह से नहीं होते, मगर हमारे जितने दोस्त FIA में हैं, बल्कि हम इस पे आने वाले दिनों में प्रोग्राम भी करेंगे, वो बताते हैं कि इतनी फेसबुक के ज़रिए ब्लैकमेलिंग बढ़ गई है कि जिसका अंदाज़ा ही नहीं है सोसाइटी को। और फेसबुक के जो मुज़र असरात हैं, अगेन जो पॉजिटिव असरात हैं, जो पॉजिटिव बातें हैं, उससे इंसान को फ़ायदा उठाना चाहिए, मगर जो नेगेटिविटी है उससे, उसका अंदाज़ा हमें वेस्ट के पास जो रिसर्च है उससे हो सकता है। वैसे ब्रिटेन में जो तलाक़ें होती हैं उसमें तकरीबन 70%
60 से 70% तलाकों की वजह जो है वो फेसबुक का इस्तेमाल है। मियाँ और बीवी के दरमियान ऐसे शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि बिल आखिर जिसका अंजाम जो है वो तलाक हुआ करता है। फेसबुक एक बहुत ही आसान ज़रिया है किसी से भी राब्ते का, और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि लोग जो हैं, चाहे मियाँ हो चाहे बीवी हो, शौहर हो या बीवी हो, वो इसके ज़रिए गलत रस्ते पर गलत ताल्लुकात जो हैं वो कायम करने की तरफ चल पड़ते हैं। और बाज़ औक़ात सिर्फ शुकूक की बुनियाद पर, चूँकि हर आदमी की एक्सेस होती है, किसी ने भी कोई मैसेज कर दिया, गलती से भी अगर शौहर ने या बीवी ने कोई जवाब दे दिया, एक आध बात कर दी, तो ऐसी गिरा पड़ती है, ऐसे शुकूक व शुबात जन्म ले लेते हैं दिल में कि फिर आप लाख वजाहत करते फिरे कि आपके पार्टनर का दिल साफ होके ही नहीं देता है। शाह जी तलाका ते होणियां ही ने, बीवियां डायरेक्ट अपने खावन ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਕੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੈਕਾ। ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਟੇਟਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੇਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। अब आप खुद बताएं कि करियाने वाले को ऐड करने की फेसबुक पे क्या ज़रूरत है? ਸਰ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। तो बाज़ औक़ात होता ये है कि लोग गड़बड़ नहीं कर रहे होते, मगर ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये पाइलअप होना शुरू हो जाती हैं, और छोटे छोटे इख्तलाफात, छोटे छोटे शकूक जो हैं वो रिश्तों में ऐसी दरार डालते हैं, दिलों में ऐसी गिरा डाल देते हैं, बिलाखिर नतीजा जो है वो जुदाई की सूरत में निकलता है और घरों के घर बर्बाद हो जाते हैं। देखिए, जो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है ना, ये एतबार के ऊपर इसकी बुनियाद है, और उस एतबार को कायम रखने के लिए आपको बड़ी तगदौ करनी पड़ती है। बड़ा जो शेर है ना अनीस का कि ख़याले ख़ातिरे अहबाब चाहिए हरदम, ख़याले है तो किसी और माने में कि ख़याले ख़ातिरे अहबाब चाहिए हरदम, के दोस्तों का हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है। अनीस ठेस न लग जाए आप गिनों को। दोस्ती का रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे कांच के बर्तन, ज़रा सी ठेस लगे तो टूट जाते हैं। तो मियाँ बीवी का रिश्ता भी बैक वक्त बहुत मजबूत है, इंतहाई मजबूत है, इसलिए कि दोनों का ताल्लुक लिबास और जिस्म का ताल्लुक है, दोनों बहुत ही करीब हैं। कोई बात ना एक दूसरे से छुपाते हैं, ना एक दूसरे से छुपानी चाहिए, लेकिन ज़रा सी भी दरार पड़ जाए तो बाज़ औक़ात वो दरार एक बड़ी खलीज में तब्दील हो जाया करती है। तो इस रिश्ते में भी बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि अनीस ठेस न लग जाए आप गिनों को। शाह जी इत्थे बैठ के तकरीरां करना बहुत आसान है। क्या मतलब? एक बारी मैं अपने मालिक मकान ਨੂੰ अनफ्रेंड किया, उन्हें 1000 रुपया किराया ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। आपको अपने मालिक मकान को फ्रेंड लिस्ट में डालने की जरूरत क्या थी? शाह जी ਉਹਨੂੰ ऐड ना कर दी तो उन्हें सिक्योरिटी डबल कर देनी ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। शाह जी फेसबुक तो बंदा बच ही जाता है। अच्छा, ਇਹ ਸੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। क्या मतलब? ਇਹ ਅਕਸਰ ਤਲਾਕਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਈਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਕ ਟਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। वैसे इस मसले का एक हल है, क्या? मियाँ बीवी अपनी अपनी फेसबुक आईडी बना लें ते अपने पासवर्ड शेयर कर लें। ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਚਾਰਲੀ ਦਾ ਤਾਇਆ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। और ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, वो क्या? ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ। ਸੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? 4 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹਮਸਾਇਆਂ ਤੇ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਡਿਗੇ ਤੇ ਹਮਸਾਏ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਏ ਅੱਜ ਨੈਟ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਡਿਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਿਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਏ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੈਟ ਪੈਕੇਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਬੀਨਾ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਆਈਡੀਆਂ। ਰੁਖਸਾਨਾ ਤੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਝੁਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। और रुखसाना फिर भी तारीफा कर रही थी, जानू आपके चेहरे पे तो सी पैक का नक्शा बन गया। ये देखो मगरबी रूट और ये देखो मशरकी रूट, हाँ सीधा जा रहा है। ਮਸ਼ਰਕੀ ਬੀਵੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਹ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਜਾਨ, ਸਵੀਟ ਬੇਬੀ ਕੈਸੀ ਹੋ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏਡੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨ ਆਪ ਕभी मुझे मिले तो सही। बस सरदार साहब मिलन गए ने, कुड़ी ने इन्हों वेख्या, देखदे सारी कहंदी वैसे तुहाडा इह बनदा नहीं सी अंकल। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ नाज़रीन, ये था आज का शो और कुछ अशार की फरमाइश हुई थी, पुराने अशार की, उन्हीं पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। भंवर की गोद में जैसे किनारा साथ रहता है, भंवर की गोद में जैसे किनारा साथ रहता है, कुछ ऐसे ही तुम्हारा और हमारा साथ रहता है। मोहब्बत हो कि नफरत हो उसी से मशवरा होगा, मोहब्बत हो कि नफरत हो उसी से मशवरा होगा। मेरी हर कैफियत में इस्तिखारा साथ रहता है। और मेरे मौला ने मुझको चाहतों की सल्तनत दे दी, मेरे मौला ने मुझको चाहतों की सल्तनत दे दी, मगर पहली मोहब्बत का खसारा साथ रहता है। अल्लाह हाफ़िज़।